फ़खर, अगर आइन के तहत अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ तो 90 दिनों में इंतखाबात होते हैं, और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो 60 डेज़ में इंतखाब होते हैं। अगर पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता है अगले एक हफ़्ते में, तो इसका मतलब है कि मार्च में इंतखाबात कम अज़ कम इन 2 सूबाई असम्बलियों के तो ज़रूर कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक मैं चाहता हूँ कि आप इस नुक्ते पर ज़रा बात करें, क्योंकि ये जो इंतखाबात होंगे ये फिर 5 साल के लिए होंगे। ये इंतखाबात तो वफाकी तो सूबों के 2 के इंतखाबात हो जाएंगे, तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब वफाकी हुकूमत अगर उस डिज़ोल्व करती है असम्बली को, तो फिर सूबों में तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे, सूबों में तो ये हुकूमत रहेगी। तो फिर उस वक्त क्या ये जो PDM है, अभी जो इनकी हालत है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप क्या समझते हो कि अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो आर दे लेफ्ट विद एनी चॉइस एक्सेप्ट दैट दे हैव टू डिज़ोल्व द नेशनल असम्बली? देखें समी, पंजाब और KPK ये दोनों असम्बलियाँ जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर इन दोनों सूबों की बड़ी अहमियत है। और इमरान खान अगर ये दोनों, और ख़ास तौर पे पंजाब का अगर आप देखें, तो अगर पंजाब की असम्बली को वो डिज़ोल्व कर देते हैं, KPK की असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर बाई इलेक्शंस कराने के लिए कुछ चंद अरब रुपए उनको चाहिए होंगे, और फिर ये उस स्पिरिट को बिल्कुल उसके अगेंस्ट होगा, और इतना बड़ा इलेक्शन बाय ज़मीनी इलेक्शन जो है वो उसकी कोई सेंस नहीं रहेगी। तो लामहला इसका एक अपना प्रेशर जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर आएगा, और उनको बहरहाल आम इंतखाबात की तरफ कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। और देखें, ये जो भी आपने इनके बयानात सुनवाए हैं, ये उस वक़्त कि किस तरह से कस्में वादे कर रहे थे, और ये पब्लिकली कर रहे थे, यानी पूरी आवाम के सामने ये बातें कर रहे थे। अब अगर आप इससे ये पीछे हटते हैं तो एक तो ये आला मिसाल होगी मुनाफ़िक़त की, झूठ की। लेकिन अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जनरल साहब भी कह रहे थे, और आपको भी पता है कि मुल्क की माशी जो सूरत हाल है, उसके अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है उसका होना ज़रूरी है, तभी आपको माशी इस्तेहकाम मिलेगा। तो ये अगर आप 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर बाई इलेक्शंस करवा दें और फिर आइंदा आम इंतखाबात के लिए मज़ीद आप जाते हैं, तो इनकी तो दुखती रख आपने पकड़ ली। अगर उस वक़्त पंजाब में PTI की हुकूमत होगी, KPK में PTI की हुकूमत होगी, और फिर वो जो केयर के टेकर का जो कंसेप्ट है वो तो होगा ही नहीं। और आइन के अंदर भी इस तरह की कोई स्कीम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते। मेरे ख़्याल में मुझे कहीं पे मैं किसी ने जिक्र किया था कि अगर 3-4 महीने रहते हों जो मुद्दत पूरी होने में, तो फिर बाई इलेक्शंस नहीं होते, उस आम इंतखाबात की तरफ नहीं। अगर असम्बली डिज़ोल्व हो तो फिर तो आपको पूरी असम्बली का वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होते, वो तो सूबाई असम्बली का इंतखाब है ना, क्योंकि चंद इस्तीफे नहीं है, वो तो पूरा हाउस डिज़ोल्व हो गया आइन के मुताबिक, उसमें तो फिर पूरा इंतखाब होगा। बिल्कुल, वो ज़िमनी इंतखाब नहीं होएगा, उसको आपके चंद नशिस्तों का वो नहीं है। तो इसमें आइन बिल्कुल क्लियर है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।